उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन फिर दुनिया को चुनौती देने की तैयारी में है। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने जो खुलासा किया है वो खतरनाक है। उत्तर कोरिया अब अपने सबसे बड़े युद्धपोत को बनाने की तैयारी में है। ये जहाज इतना विशाल है कि किम की नौसेना में मौजूद बाकी जहाजों से 2 गुना बड़ा है। मैक्सार टेक्नोलॉजी और प्लेनेट लैब्स की ओर से 6 अप्रैल को ये तस्वीरें ली गई, जिसे देखकर अमेरिका और जापान परेशान है। अप्रैल 2025 को ली गई तस्वीरों से पता चलता है ये निर्माण नमपो शिपयार्ड में चल रहा है, जो प्योंगयांग से करीब 60 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसमें जमीन और समुद्र पर मिसाइल दागने की क्षमता होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज करीब 140 मीटर लंबा है, जो उत्तर कोरिया में बना अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत होगा। इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब और एडवांस रडार सिस्टम भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों के चलते उत्तर कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद मिल रही है। दक्षिण कोरिया के पूर्व एडमिरल का कहना है कि रूस इस जहाज के मिसाइल सिस्टम में सहायता दे सकता है। वहीं पूर्व नौसेना अधिकारी ने कहा कि जहाज बनाना तो आसान है, लेकिन इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और संचालन की चुनौती ज़्यादा है। दक्षिण कोरियाई सांसदों का भी सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया के पास इतना बजट और तकनीकी ढांचा है कि वो इस तरह का जहाज चला सके। वहीं कोरियन सेंट्रल टीवी के वीडियो में मौजूद तस्वीरों से पता चलता है कि युद्धपोत में आधुनिक नौसेनाओं के पास मौजूद हथियार हो सकते हैं, जिसमें पैराबोला लॉन्च सेल शामिल है। इसका इस्तेमाल कई तरह की मिसाइलों को दागने के लिए किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के नौसेना में लगभग 400 जहाज और 70 पनडुब्बियां हैं, लेकिन ज़्यादातर पुराने हो चले हैं। नया युद्धपोत और पनडुब्बी के जरिए किम जोंग उन अपनी सेना को आधुनिक बना रहे हैं। किम ने हाल में ही एक नौसैनिक अड्डे का निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने कहा कि अब बड़े जहाज़ों को रखने के लिए बंदरगाहों की जरूरत है। साथ ही परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी पर भी काम चल रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास को लेकर भी उत्तर कोरिया भड़का हुआ है। उत्तर कोरिया ने धमकी दी कि अगर अमेरिका की ओर से दक्षिण कोरिया में लंबी दूरी के बम वर्षक विमान उड़ाए गए तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर कोरिया का मानना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस प्रकार का सैन्य अभ्यास उस पर हमले की तैयारी के लिए करते हैं। अभ्यास के दौरान अमेरिका ने BB-1 बम वर्षक विमान उड़ाए थे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि इस अभ्यास का मकसद उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ दोनों देशों की संयुक्त क्षमता का प्रदर्शन करना था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर दोनों देशों का कहना है कि ये सुरक्षा के लिए है। भले ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ओर से कुछ भी कहा जाता रहा हो, लेकिन उत्तर कोरिया इसे आक्रमण के अभ्यास के तौर पर देखता है।